चलिए बात करते हैं कस्टमर और उसके फीडबैक के बारे में, क्योंकि पिछले 4 सीरीज़ में हमने उसको समझा कि कैसे उसका फीडबैक लेना है, कैसे कस्टमर के साथ डील करना है। और अगर हमने कस्टमर को डील करना सीख लिया तो हम इस राजा को बेहतर तरीके से हैंडल करना सीख लेंगे, क्योंकि कस्टमर हमेशा राजा होता है। और राजा को बेहतर तरीके से अगर हैंडल नहीं किया गया तो राजा से हम वो इनाम कैश नहीं कर पाएंगे जिसके हम हकदार हैं। तो आप राजा को समझिए, मैं आपको अगले पॉइंट की तरफ लेकर के चलता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अच्छा फ़ीडबैक लिया है तो अच्छा फ़ीडबैक लेने के बाद कई बार कस्टमर ही नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली, मित्र, रिश्तेदार, गांव और उसके शुभचिंतक सभी आपकी मदद करते हैं। आपने ये हमेशा देखा होगा कि जब भी आप कोई भी एक प्रोडक्ट किसी को सेल करते हैं, एज अ सेलर आप अपना सर्विसेज देते हैं किसी भी एक कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहता। उसकी एक फ़ैमिली भी होती है, उसके दोस्त भी होते हैं, उसके रिश्तेदार भी होते हैं जो सिर्फ उसी शहर में रहते हैं, ऐसा नहीं है, वो अलग अलग शहरों में रहते हैं। उसका अपना गांव भी है, उसके अपने वेल विशर्स भी हैं, अपनी एक फॉलोइंग है उसकी, उसके फ़ैन फॉलोवर्स हैं। तो इतना बड़ा ग्रुप आपको मिलता है, इसलिए कोई भी एक कस्टमर आपको अगर मिलता है तो आप ये मान करके चलिए कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्रुप है और हज़ारों लोगों का संगठन हो सकता है उसके साथ में। तो आपको कभी भी उसका फ़ीडबैक लेकर के उसको अच्छी सर्विस देनी है। और अगर आप उसे अच्छी तरह से सर्विस देते हैं तो एक बहुत बड़े संगठन को आप अपने ग्राहक के तौर पर आकर्षित कर रहे होंगे। मैंने आपको बताया कि कस्टमर जो है हमेशा अच्छे फीडबैक के बाद सस्टेन होता है। आपने देखा होगा कि रियलिटी शोज़ जो होते हैं, आपने टीवी में डांस इंडिया डांस देखा होगा, आपने कोई सिंगिंग कंपटीशन देखा होगा, आपने किचन का शेफ़ का कोई कंपटीशन देखा होगा। आप देखिए बिग बॉस आता है आजकल, तो कोई भी एक कंटेस्टेंट को अगर पब्लिक पसंद करती है तो उसको रातों रात स्टार बना देती है, उसके लिए इतने वोट्स करती है पब्लिक कि उसके टीआरपी को बिल्कुल, शो के टीआरपी को भी ऊपर ले जाती है और साथ में जो स्टार होता है उसको भी बिल्कुल स्टार की तरह से ट्रीट किया जाता है और उसको स्टार बना दिया जाता है। आपने देखा होगा शुरू शुरू में एक सिंगिंग कंपटीशन आया था और उसमें एक जो लोकल मुंबई का लड़का था उसको वोट दे करके बिल्कुल सिंगिंग कंपटीशन का विनर बनाया था। और लोग इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं किसी भी कैरेक्टर से, किसी भी हीरो से, किसी भी स्टार से लोग भावनात्मक तौर पर कनेक्ट हो जाते हैं। तो कस्टमर अगर खुश होगा तो वो भावनात्मक तौर पर आपसे जुड़ जाएगा और आपको एक बड़ा व्यापार देने की क्षमता रखता है। अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं कि अगर कस्टमर आपको मना कर देता है तो उससे रेफरेंस ज़रूर लीजिए। बिल्कुल सही बात है ये। कई बार आप डील करने के लिए जाएंगे, हो सकता है आपकी वो डील सक्सेसफुल ना हो, लेकिन आप कस्टमर से कभी भी रेफरेंस लेना मत भूलिए, क्योंकि जो रेफरेंस है वो उस एरिया का लोकल आदमी है, लोकल बाशिंदा है वहाँ का, और किसी ना किसी को ज़रूर जानता होगा जिसको हमारे काम की, हमारे सिस्टम की, हमारे प्रोडक्ट की या हमारी नेटवर्किंग की ज़रूरत होगी। तो आप अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं अगर किसी को, तो ज़रूरी नहीं कि वही आदमी परचेज़ करे, उसका रेफरल भी आपसे कोई ना कोई सामान परचेज़ कर सकता है, कोई ना कोई यूज़र आपका बन सकता है, कोई ना कोई प्रोडक्ट आपसे ले सकता है। इसलिए रेफरेंस ज़रूर लीजिए, क्योंकि अगर हम किसी एरिया में रहते हैं तो हमारी मित्र जो होते हैं वो इसी एरिया में लगभग रहने वाले होते हैं, और अगर कोई दूर दराज का है तब भी हमारे पास रेफरेंस होता है, उनका नंबर होता है। तो इस तरह से बड़ा लिंक मिल सकता है। कभी भी रेफरेंस को मिस ना करें, क्योंकि रेफरेंस सेलिंग जो है वो बड़ी सारी कंपनियां करती हैं। अगर आप किसी भी कंपनी से कोई प्रोडक्ट लेकर के आते हैं तो कंपनियां रेफरल देती हैं। कई बार आप देखिए आपके मोबाइल पर ऑफ़र्स आते रहते हैं कि आज हमारी ये ब्रांच ओपन हुई है, हमारे पर्टिकुलर शॉप पे कोई ना कोई डिस्काउंट लगा हुआ है। तो कंपनियां ऑफ़र देती हैं, और कंज्यूमर भी इसी तरह होता है। अगर आपने उससे रेफरेंस लिया किसी मित्र का, तो आप एक बहुत बड़े वर्ग को आकर्षित कर रहे हैं और उससे जुड़े हुए काफ़ी लोग होंगे, और वो खुद बोलता है कि आप जाइए, मेरा नाम बताइए, वो आपसे डील कर लेंगे, वो आपसे सामान परचेज़ कर लेंगे, आपके यूज़र बन जाएंगे, सिर्फ आप मेरा नाम बताइएगा। तो कस्टमर की गुडविल कई बार कैश हो सकती है अगर आप उससे रेफरेंस लेते हैं। तो आप ये बात भी समझिए कि हमेशा कस्टमर को अच्छा दिखाना है, अच्छा सुनाना है और अच्छा महसूस करवाना है। अच्छा दिखाने का मतलब है कि आप कस्टमर को जब भी कोई भी चीज़ बताते हैं, जब भी किसी प्रोडक्ट के बेनिफिट को बताते हैं, तो वो विजुअलाइज़ करना चाहिए, उसकी इमेजिनेशन में, उसके ब्रेन में ये पिक्चर्स बननी चाहिए कि हाँ, ये जो चीज़ मैं परचेज़ कर रहा हूँ ये सचमुच बहुत अच्छी है और इससे मेरी फ्यूचर की लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ये उसको दिखना चाहिए। उसको ऑडियोज़ भी सुनाई देने चाहिए कि यस, पब्लिक मुझे अप्रिशिएट कर रही है, मेरी फैमिली मुझे अप्रिशिएट कर रही है, मेरे मित्र मुझे बोल रहे हैं कि तूने सही फ़ैसला लिया है और मैं हेल्दी फील कर रहा हूँ। अगर मैं गार्डन में मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ तो लोग बोल रहे हैं कि यार तू सचमुच पहले से बेहतर दिख रहा है, पहले से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, पहले से ज़्यादा हेल्दी हो गया है। तो आपको लोग एप्रिशिएशन कर रहे हैं, ये आपको सुनाई भी दे रहा है। तो कस्टमर को ये सुनाई भी देना चाहिए
और उसे महसूस भी अच्छा करवाना है कि अब देखिए कि जब आप ठीक हो गए हैं, या जब आप इससे जुड़ गए हैं, या जब आपके पास पैसे आ गए हैं, या जब आप अपनी सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं, तो देखिए आप कैसा महसूस कर रहे हैं, हाउ यू आर फीलिंग नाउ। तो वो उन फीलिंग्स को भी महसूस करेगा। तो कस्टमर जब देखेगा, सुनेगा और महसूस करेगा, आप उसकी तीनों डोमिनेटिंग सेंसेस के ऊपर जब अच्छे ब्लूप्रिंट्स क्रिएट करेंगे उसके माइंड में, इन सभी इमेजेस को अच्छे से बनाएंगे, ऑडियोज़ को अच्छे से इनपुट करेंगे, और उसकी फीलिंग्स को अच्छे से क्रिएट करेंगे, तो डेफिनेटली वो आपसे चीज़ें परचेज़ करने को राज़ी हो जाएगा। क्योंकि इन्हीं तीन सेंसेस को डोमिनेटिव सेंसेस माना गया है। आप इसे यूँ समझिए कि ये तीनों हमारी सबसे प्रभावी सेंसेस होती हैं, और इन्हीं के थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन परसीव करते हैं, और हम कोई भी परसेप्शन अपना बनाते हैं, कोई भी मान्यता हमारी इन्हीं के थ्रू ही बनती है। तो आप इन तीनों सेंसेस के ऊपर अच्छे से काम कीजिए, कस्टमर को अच्छा दिखाइए, अच्छा सुनाइए और अच्छा महसूस करवाइए, और सेल्स की दुनिया में यही सफलता का मूल मंत्र भी है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप इस पूरी 5 लेसन्स की ये सीरीज़ है, अगर आपने इस सभी सीरीज़ को ठीक से फॉलो किया है तो होप सो आपको सेल्स करने में, आपको नया प्रॉस्पेक्ट ढूंढने में, उसे कन्विंस करने में और उसका फीडबैक लेकर के अपने अंदर सुधार करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। आप सब लोगों ने इतना साथ दिया, समय दिया, इस सीरीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखा, आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।